हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई कंडक्टर होगा, जैसे ये मार्कर है, इस तरह का कोई कंडक्टर है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F=IBL sin थीटा। उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, कैसे डेरिवेशन आता है उसको भी समझेंगे, इन डिटेल बात करेंगे और मैग्नेटिक फोर्स निकालने का जो रूल है वो भी समझेंगे कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना हो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर तो कैसे फाइंड करेंगे। सारी चीज़ें आपको आसान तरीके से समझ में आएंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एक ही शॉट में देखना है। तो देखो, आप एक कंडक्टर ले लो। पहले ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया। ये क्या है? कंडक्टर। इस कंडक्टर की हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है? L लेंथ का मैंने एक कंडक्टर लिया है। इस कंडक्टर में करंट जा रही है, कितनी? I करंट जा रही है। जो करंट की डायरेक्शन होती है, अभी से याद रखना, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है L की। L मतलब डिस्प्लेसमेंट। जो करंट एलिमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन में होती है। मतलब इसी डायरेक्शन में आपको L वेक्टर भी लेना है। क्या लेना है? L वेक्टर। जो एलिमेंटल लेंथ होती है ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में ली जाती है। तो ये काम करना है। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस कंडक्टर का, वो A है। इसमें करंट I जा रही है। इसकी लेंथ कितनी है? ये आपको लेना है L लेंथ का। क्या लेना है? L लेंथ का। तो अभी आपके पास जितना डेटा दिख रहा है पहले वो से नोट करो। क्या दिख रहा है? एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है और उसमें करंट I जा रही है। इतनी इंफॉर्मेशन पहले लिखो। और साथ में देखो ये रखा कहाँ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो रख देते हैं। ये आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो ऊपर की ओर मैंने इंडिकेट कर दिया है। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इतना है। और जो ये मैंने रखा है कंडक्टर, वो कहाँ रखा है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, जान के रखा है। ऐसे कुछ डेरिवेशन आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आता है। एक जनरल फॉर्म लेके आएंगे। कंडक्टर के अंदर एक्चुअली में होता क्या बच्चों? करंट कब फ्लो होती है? जब कंडक्टर के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो। अप्लाई करें, चलो मान लिया कि इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई होता है तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे, अगर इस एंड को पॉजिटिव किया है, इसको नेगेटिव किया है, तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमेशा पॉजिटिव एंड की तरफ, तो करंट जाएगी नेगेटिव एंड की तरफ। इसका मतलब अगर करंट इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे। किस वेलोसिटी से जाएंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाएंगे। तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये किस वेलोसिटी से इधर जा रहा है? ये जा रहा है VD वेलोसिटी से। ये समझ में आया? VD वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो यहाँ पे कंसीडरेशन पहले नोट करो। कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ कितनी है इसकी? हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। एंड कैरिंग करंट, कितनी करंट कैरिंग कर रहा है? एंड कैरिंग करंट I। ये करंट I कैरी करता है, इसकी लेंथ मालूम है आपको और एरिया क्रॉस सेक्शन मालूम है। मैं आपसे पूछूं जरा इस कंडक्टर का वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा? एरिया इंटू लेंथ आएगा। अगर मैं इस मार्कर का पूछूं वॉल्यूम कितना है, तो उसका आप एरिया देखोगे और इसकी लेंथ देखोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? A इंटू L आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर ये मान लूं कि यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन है, लेट N बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? N इलेक्ट्रॉन है, तो Al वॉल्यूम में जो कंडक्टर का वॉल्यूम है वो Al है। तो
तो एल वैल्यू में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर यूनिट वैल्यू में एन इलेक्ट्रॉन है तो एल वैल्यू में एन एल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर कितना आ जाएगा? जो कंडक्टर है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके अंदर मुझे पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं क्या पता कर रहा हूं पहले कि कंडक्टर का वॉल्यूम क्या है। यूनिट वैल्यू में एन इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है? एल है। तो एल वैल्यू में कितने होंगे? एन इंटू एल आ जाएंगे। ये वैल्यूम है, यूनिट वैल्यू में एन इलेक्ट्रॉन है तो एल वैल्यू में एन इंटू एल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो पता चल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अब एक काम करना है, अब आपको एक चीज पता करनी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है। फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या पता करना है? फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन पर बच्चों जो फोर्स लगता है वो एफएम होता है। वो कितना होता है? एफएम की जो वैल्यू आती है वो तो आपको पता है क्यू वी क्रॉस बी होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से एंटर करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है? ये फोर्स लगता है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन है, क्यू नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा एफ एम इज इक्वल टू माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई है। यहां से क्या आ जाएगा? जो वी है वो वी नहीं है, वी डी है, तो वी डी लिखना पड़ेगा इंटू बी लिखना पड़ेगा। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स। मुझे क्या पता करना है? इस पूरे कंडक्टर पर फोर्स पता करना है। तो क्या करना चाहिए? पता करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा और वही फोर्स कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा। तो क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो फोर्स ऑन कंडक्टर लिखने जा रहा हूं मैं, क्या लिखूंगा? नाउ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये सी का मतलब क्या हो गया? करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या आएगा? एफ इक्वल टू, जो एफ आएगा वो कितना आएगा? जाके एफ इक्वल टू यहां से आप देखोगे तो वेक्टर फॉर्म में मैं लिख देता हूं। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इनटू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इनटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा। तो यहां से F देखो क्या आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं? ये है NaL, ये तो हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है? इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो इधर भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा माइनस ई वी डी वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी। थोड़ा सा यहीं पर आपको समझना है बच्चों, यहीं पर लॉजिक क्या अप्लाई करना है वो लॉजिक समझना है, बस डेरिवेशन हो गया है। ई को मैं बाहर कर लूं और एल को अंदर भेज दूं। देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एन ई ए हो गया और एल को अंदर ले जाइए तो यहां से क्या आएगा? माइनस एल, यहां से है वी डी क्रॉस बी, इतना लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि एल को इसके साथ ले जाऊं क्योंकि एल अभी स्केलर है, तो किसी भी स्केलर को, किसी भी नंबर को किसी वेक्टर के साथ लिखा जा सकता है। जैसे 3 बाहर हो वेक्टर ए हो, अगर कहीं ऐसा लिखा हो 3 वेक्टर ए लिखा हो तो 3 बाहर है तो उसको हम x के साथ ले सकते हैं वेक्टर ए के साथ। या फिर कहीं ऐसा लिखा हो m v वेक्टर, m बाहर लिखा है तो उसको मैं m v वेक्टर के साथ लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं है। वैसे ही यहां पर l को अंदर लेके जाइए तो क्या आएगा? यहां से आ जाएगा NEA, यहां देखो इसके साथ लेके जाओ तो क्या आ जाएगा? माइनस एल और VD वेक्टर आ गया। अच्छा,
और ये क्या लिखा है, क्रॉस बी वेक्टर लिखा है। अब जरा इसकी बात करो, ये इस वाले टर्म की बात, ये क्या बता रहा है, इसको देखो मैं इधर लिखता हूं, सिंस क्या आएगा, -l और vd को क्या लिखा जा सकता है, देखो l एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, vd की डायरेक्शन क्या है, vd की डायरेक्शन नेगेटिव है, vd की डायरेक्शन नेगेटिव साइड है, इसका मतलब ये नेगेटिव और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। तो पॉजिटिव किसके इक्वल होगा, जरा देखो, ये इस साइड की बात कर रहा है, vd इधर जा रहा है, vd नेगेटिव है, जब नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव आ जाता है। तो देखो इसी को मैं ऐसा ले सकता हूं, क्या, l वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और vd को ऐसे ही लिख दिया जाए, नहीं आया, चलिए l की डायरेक्शन क्या है, l की डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव है, l की डायरेक्शन पॉजिटिव है, vd तो स्केलर है तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आ गई, ये पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव है, इधर वाला भी क्या है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर ही, ये तो l स्केलर है, vd को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर तब ये पॉजिटिव होगा, इधर l तो पॉजिटिव है क्योंकि l की डायरेक्शन क्या होती है, l की डायरेक्शन वही होती है जो i की होती है, तो l तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव के स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा NEA और यहाँ लिख दिया जाएगा इसकी जगह पे l वेक्टर और यहाँ आएगा VD क्रॉस B। अब देखो ये स्केलर है तो इसको बाहर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ आपको दिख जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू NEA VD और अंदर क्या बचा, L क्रॉस B वेक्टर आ गया, ये आ गया, इसको मैं ऐसे लिख दूं ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ऐसे आ गया, NEA VD बच्चों क्या होता है, ये होता है I इज इक्वल टू NEA VD होता है, इसका मतलब रिजल्ट यहाँ से क्या मिल गया, F इज इक्वल टू F वेक्टर जो आएगा वो I L क्रॉस B वेक्टर रिजल्ट में आ जाता है। आपको बच्चों यही डेरिवेशन करना होता है, क्या करना होता है, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, ये आपको निकालना था, ये होता है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये डेरिवेशन होता है। इसी चीज को जरा देखो क्या लिख सकते हो, और क्रॉस हटाओगे तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म है, स्केलर में आ जाएगा IBL साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन इस फिगर के लिए क्या होगा, इस फिगर में देखो कि L और B के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ जो थीटा होता है ये भी जानना जरूरी है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल किसके बीच में होता है, एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। तो इस फिगर पर्टिकुलर फिगर के लिए थीटा 90 है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इस फिगर के लिए कितना आएगा, F इक्वल टू IBL आएगा, क्या आएगा, F इक्वल टू IBL आएगा। तो यहाँ पर आप फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, क्या देखनी है, फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन के लिए आपके पास दो स्पेसिफिक रूल हैं, एक तो होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखो ये है रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ, रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ F, जो F वेक्टर की डायरेक्शन है करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो देखना है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए जो आपके पास बुक में आप स्टडी करोगे, बुक्स में बहुत सारी बुक देखोगे तो वहां पे क्या होता है, एक रूल लिखा होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप ये यूज कर लोगे। दूसरा यूज कर सकते हो राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल यूज कर लीजिए। तो क्या करना होता है, राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को बता दूं मैं कैसे अप्लाई करोगे। लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड देखिए, लेफ्ट हैंड में ये करंट है मिडिल फिंगर और ये फोर फिंगर हो गई, ठीक है, और ये थंब हो गया। तो इसको देखना है मैग्नेटिक फील्ड में, इसको देखना है करंट में, थंब बता देगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा,
यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कहाँ लगेगा, तो देखो ऐसे सेट कर दो, ये हो गई करंट की डायरेक्शन में, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, और ये थंब बता रहा है कि फोर्स कहाँ लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इधर आ जाएगा, फोर्स कहाँ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा। किधर, अगर ये एक्स एक्सिस होता, ये वाई एक्सिस होता और ये जेड एक्सिस में आ जाता, तो फोर्स किधर आता, जेड एक्सिस में आ जाता, ये फोर्स आ जाता है। ठीक है, इसी चीज को इससे समझ लीजिए, राइट हैंड पाम से। पाम क्या कहता है, पाम राइट लेफ्ट नहीं लेना है, राइट लेना है। तो पाम कहता है कि जो ये आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रख दो, और जो ये 4 फिंगर्स हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। तो पाम में क्या लिखा होता है, पाम में लिख दीजिए फोर्स। क्या लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्स, फोर्स। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि फोर्स क्या है। ऐसे ये देखो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, और ये 4 फिंगर जो हो गई ये हो गया थंब कहाँ जाएगा, करंट की डायरेक्शन में, और ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में। और जो पाम के ऊपर परपेंडिकुलर कर दीजिए, मतलब ऐसा कुछ कर दीजिए, जैसे ये था तो पाम में ऐसे कर दीजिए, पाम के परपेंडिकुलर। ये जो पाम का फेस है वो बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन बाहर होगी, जो ऐसे लिखा है वो बाहर की तरफ होगा, मतलब कुछ ऐसा सीन होगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, और जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड में लग रहा है। ठीक है, तो आपको होपफुली ये बात समझ में आई होगी कि दोनों रूल कैसे ही यूज़ करने हैं। और बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है ना कि अगर आपको रूल नहीं समझ में आ रहा लेकिन डायरेक्शन देखना है तो कैसे देखोगे, आपको एल से बी की तरफ जाना है। क्या जाना है, एल से बी जाना है। एल से बी जाओ, देखो एल की तरफ फिंगर करो और बी की तरफ जाओ, थंब जिधर जाए वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। एल में जाओ, एल से बी की तरफ जाओ, ये हो गया। एल से बी जाने पर ही, एल से बी जाने पर क्या होगा, एल से बी जाइए और पता कर लोगे कि आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। तो यहां पे जो एफ होता है ना, एफ क्या होता है, एफ होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन एल एंड बी। मैं यहां पे लिख देता हूं, एफ इज परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो एल वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन होता है उसके ये परपेंडिकुलर होता है। मान लो जैसे आपके पास क्या होता है, एक वेक्टर ये आ गया, ये एल वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो जो आपके पास फोर्स आएगा, देखो जैसे ये एक आपके पास प्लेन, ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो फोर्स कैसा आएगा, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब समझ में आई बात, या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, लेकिन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब केस फर्स्ट और केस सेकंड को बात समझाना है आपको, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। केस फर्स्ट देखिए, देखिए बच्चों केस फर्स्ट क्या हो, बच्चों केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा, इफ एल इज पैरेलल टू द बी, मतलब जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस्ड है, तो क्या होगा, इफ एल वेक्टर इज पैरेलल टू बी। इसका मतलब क्या हो गया कि एल और बी पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है एल और बी के बीच का। अगर एल और बी के बीच एंगल 0 है तब क्या होगा, 0 हो या फिर 180 डिग्री हो, क्या हो, 180 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो क्या केस बनेगा, एफ इज इक्वल टू आएगा आई बी एल साइन 0 देखोगे, या फिर एफ इज इक्वल टू देख सकते हो आई बी एल साइन 180। मतलब अगर एल इज पैरेलल टू बी है या फिर एल इज एंटी पैरेलल टू क्या है, बी है, मतलब एल एंटी पैरेलल टू बी हो जाए या फिर एल इज पैरेलल टू बी हो जाए। पैरेलल टू बी होगा तो थीटा 0 होगा,
एंटी पैरेलल होगा तो 180 होगा। दोनों ही केस में क्या होगा, फोर्स जीरो आता है, फोर्स जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी जीरो, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है। मतलब दो केस ऐसे बन गए, व्हेन कंडक्टर इज प्लेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस हो या एंटी पैरेलल हो, तब कंडक्टर पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करता है। हेंस व्हेन कंडक्टर current carrying conductor placed parallel or anti-parallel to B, मतलब magnetic field, then no magnetic force act on it, तब उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं काम करता है। अब देखो केस सेकंड क्या होता है, केस सेकंड ये होता है कि अगर इफ L इज परपेंडिकुलर टू B हो जाए, तब क्या होगा, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा तो फोर्स कितना होगा, IBL साइन 90 होगा। मतलब F इज इक्वल टू आ जाएगा IBL, मतलब क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा। तो आपको ये समझना है बच्चों यहाँ से कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, तब उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। जैसे ये कंडीशन है, इस कंडीशन पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा क्योंकि कंडक्टर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस कंडीशन पर इस पर लग रहा है मैक्सिमम फोर्स। तो आपको दोनों कंडीशन पता हो गई और रूल पता हो गया है कि कैसे आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ आपसे। जैसे ये एग्जांपल देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि करंट आपके पास इधर जा रहा है, आई इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इधर है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ मैं देता हूँ करंट और इधर देता हूँ ये जेड डायरेक्शन है। इधर हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इधर हो गई करंट। ये आपके पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। और मैं ऐसे कर देता हूँ, ये जेड डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर, बताओ कि फोर्स कहाँ लगेगा। कंडक्टर में करंट जिधर जा रही है, इसका मतलब हमारे पास कंडक्टर रखा कैसे गया है, कंडक्टर ऐसे रखा होगा। ये हमारे पास कंडक्टर ऐसे रखा गया होगा एक्स डायरेक्शन में, करंट इधर जा रही है, इसका मतलब कनेक्टर कुछ ऐसे रखा होगा, ऐसे कनेक्टर रखा होगा। तो आपने क्या देखा कि कनेक्टर कैसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एक्स वाई जेड एक्सेस ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहाँ भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सिर्फ फोर्स देखना है। फोर्स देखने के लिए मैंने क्या बताया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है या राइट हैंड पाम रूल है। क्या करना है, पाम को रखिए, ये जो पाम है, फिंगर है ना, 4 फिंगर है, इनको रखिए कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में, और थंब को रखिए करंट में। देखो करंट कहाँ जा रही, करंट जा रही ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है जेड डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर आएंगी। इसका मतलब ये हो गया, कुछ ऐसा सीन बन रहा है। देखो कैसा बन गया, ये ऐसे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट कहाँ गया, करंट ऊपर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन में है और फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में बच्चों फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। क्या है, ये डायरेक्शन है फोर्स की, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे हैं और करंट इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा जेड डायरेक्शन में। ये हो जाएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो राइट हैंड पाम से भी आपको देखना आ जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से देखना है तो लेफ्ट हैंड से देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड में क्या करना है, ये करंट होता है तो करंट को ऐसे कर दिए, करंट ऊपर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जेड डायरेक्शन में, जेड बाहर आ गया और करंट ऊपर हो गई, और ये थंब किधर जा रहा है, थंब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स आ गया। ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ भी आप अपने लेफ्ट हैंड की इन 3 फिंगर्स को सेट करिए। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड में, ये होती है करंट में, थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो बच्चों ये ओवरऑल था मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए।